अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। दुनिया के कई बड़े बड़े ममालिक में आज इस तरह कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है तो हर मुसलमान का ये काम बनता है कि वो अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए अपनी इल्हामी किताब का दिफा करें। हर दौर में ऐसे इंसान गुजरे हैं जो कुरान पाक की हकानियत में शक करते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुशरिकीन ने कुरान पाक पर इतराज़ात किए तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में कई आयात नाजिल फरमाई, मगर जब इनकी हठधर्मी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इनको एक खुला चैलेंज दिया जिसमें अल्लाह ने फरमाया, और अगर तुम्हें कोई शक हो इस चीज़ के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना लाओ और बुला लो मदद के लिए अपने तमाम मददगारों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ये ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो इस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, वो कुफ्फार के लिए तैयार की गई है। दोस्तों, ये चैलेंज रसूल खुदा के दौर में कुफ्फार को दिया गया जो कि क़यामत तक के कुफ्फार के लिए वैलिड रहेगा। मगर चैलेंज देने के साथ साथ अल्लाह ताला का ये कह देना कि तुम ऐसा हरगिज ना कर सकोगे, ये बात भी क़यामत तक वैलिड रहेगी कि एक सूरत तो दूर की बात इस कुरान से मिलती जुलती एक आयत बनाना भी जिन्ना इनके बस की बात ही नहीं। अब ऐसा क्यों है? इसकी मिसाल के लिए हम कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह अल कौसर को देखते हैं जो कि सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है। इसमें मौजूद अल्फाज व आयात की तरतीब और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखकर आपका दिमाग दंग रह जाएगा और आप बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि बेशक ये किताब एक मौजज़ा है। इस सूरह में नंबर 10 की कोडिंग इस अंदाज से मौजूद है कि आज का सुपर कंप्यूटर भी इस कमाल कोडिंग के सामने सिफर है। सूरह कौसर कुल 10 अल्फाज पर मुश्तमिल है जिसकी पहली आयत में मौजूद हरूफ भी 10 हैं। इस तरह दूसरी आयत में भी टोटल हरूफ 10 ही हैं और फिर आखिरी आयत के हरूफ की तादाद भी सिर्फ 10 है। वो हरूफ जो इस सूरह में सिर्फ एक दफ़ा आए हैं इनकी तादाद भी 10 है। इस सूरह में सबसे ज़्यादा तकरार से जो हर्फ आया है वो हर्फ अलिफ है जो कि 10 मरतबा आया है। इस सूरह की तमाम आयात का इख्तिताम हर्फ रा पर होता है जो कि हर्फ हिज्जा में 10वां हर्फ शुमार होता है। कुरान पाक की वो सूरतें जिनका इख्तिताम हर्फ रा पर होता है इनकी तादाद भी 10 है और इनमें सूरह अल कौसर सबसे आखिरी सूरह है। इस सूरह की हर आयत में मौजूद दूसरे लफ्ज़ का इख्तिताम क्याफ पर होता है और ये तीनों अल्फाज 10 मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर बनते हैं। अब हर्फ रा जिससे इस सूरह की हर आयत का इख्तिताम होता है और हर्फ क्याफ जिससे इसकी आयात में मौजूद हर दूसरे लफ्ज़ का इख्तिताम होता है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देखी जाएं तो हर्फ क्याफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है जबकि हर्फ रा की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। तो 200 को अगर आप 20 के टेबल में देखें तो ये भी 10 बनता है। कुरान पाक की बाकी सूरतों की तरह इस सूरह की शुरुआत भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है। अब हम इसमें गौर करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इब्तिदा और आखिर दोनों तरफ से देखें तो हर्फ रा का नंबर 10 ही आता है जबकि बिस्मिल्लाह में कुल हरूफ की तादाद भी सिर्फ 10 है। पूरे कुरान पाक में सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज इन्ना से और इख्तिताम रा पे हुआ है। पहली सूरह अल कद्र है जो कि कुरान पाक में 97वें नंबर पर आती है और आखिरी सूरत अल कौसर है जो कि कुरान पाक में 108वें नंबर पर मौजूद है। इन दोनों सूरतों के दरमियान सूरतों की तादाद भी 10 ही बनती है। सूरह अल कद्र की आखिरी आयत से लेकर सूरह अल कौसर की पहली आयत तक कुरान पाक में सिर्फ 10 ऐसे अल्फाज हैं जो हर्फ रा से शुरू होते हैं। दोस्तों, ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है जिसमें हमने कैलकुलेशन की उस हैरान कुन तरतीब के बारे में जाना जो ये साबित करती है कि ये अल्फाज किसी इंसान के हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ उस वाहिद और यकता खुदा के बस की बात है कि उसने इस छोटी सी सूरह में ऐसी तरतीब से अल्फाज को जमा किया कि जिसकी तरतीब को इस दुनिया का एक सुपर कंप्यूटर भी हल ना कर पाए। अब आप सोचें तो ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है जबकि इसमें मौजूद बाकी तमाम बड़ी सूरतों में कितनी कैलकुलेशन मौजूद होगी, यकीनन इंसानी सोच काम करना ही छोड़ दे। दोस्तों, अभी कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह को सिर्फ इसके हरूफ और इनकी न्यूमेरिकल इक्वेशन के हिसाब से देखा गया है जबकि इस सूरह को अगर हम अरबिक लिंग्विस्टिक में देखना शुरू करें तो न जाने इल्म के कौन से समंदर ये हम पर खोले, क्योंकि अरबी एक बहुत वसी जुबान है जिसके एक लफ्ज़ के पीछे कई मतलब पोशीदा होते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ये चैलेंज देते वक्त साथ कहा कि यकीनन जिन्नो इंस मिलकर भी एक ऐसी सूरह तक नहीं बना सकते। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।